बहुत ही बड़ा अलमिया है। यहाँ पे अगर आप पीटीआई का झंडा उठा कर रोड पे चले जाएं तो आप पर डेफिनेटली 780 भी लगेगी और आपको और आपके गाँव को उठा भी डेफिनेटली कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला भी डेफिनेटली शामिल होगा। में भी अक्सर कहा जाता है कि वकला की तलाशी नहीं ली जाती, जो ये हमारा एक अलमिया है जो जिसकी जितनी ताकत है उसको ना अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट देयर प्रॉपर फैसिलिटेशन, ये नामुमकिन है जी। तमाचा तो ओवरऑल जी सारे इदारों पे है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सेशन कोर्ट कमरा अदालत में जज साहब के सामने 2 अफराद को गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। सिक्योरिटी खदशात पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई वकला हजरात साथ शामिल थे या क्लर्क साहबान या पुलिस साथ में मुलव्वस थी, जो असला लेकर जो मुल्ज़मान है वो अंदर दाखिल होते हैं और कमरा अदालत तक कैसे पहुँच जाते हैं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मुजम्मल सरवर जंजवा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर अगर ये वाक़या हो सकता है तो इससे बड़े वाक़यात भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रोज़ का मामूल है और यहाँ पर मुल्ज़मान भी आते हैं और जज साहबान अपनी अदालत लगाए भी खड़े होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया अपना। तो मुझे जंजवा साहब मुझे बताइएगा, कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर डेफिनेटली ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसने पूरे गुजरांवाला बाढ़ को एक दफ़ा हिला के रख दिया हुआ है, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये ना तमाम वकला के लिए एक रिस्क बन चुका हुआ है। तमाम वकला डेली अपनी जान पे खेल कर इस तरह केसेस को कंटेस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो मेरी इसमें गुजारिश होगी सदर सेक्रेटरी साहब के पास के एक टीम बनाई जाए, उस टीम को एक पूल आप उसको अख्तियार दें, वो सिक्योरिटी को चेक करे। इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला भी डेफिनेटली शामिल होगा। में भी अक्सर कहा जाता है कि वकला की तलाशी नहीं ली जाती, जो क्लर्क एसोसिएशन है वो भी इजाज़त नहीं देती कि क्लर्कों की तलाशी ली जाए। ये भी नहीं होना चाहिए। जिस पे मुझे ये बताइएगा कि जो एडवोकेट हजरात हैं उनकी तलाशी क्यों नहीं ली जाती? क्या ये इतने बासर होते हैं? नहीं, डेफिनेटली असर तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी लेनी चाहिए। इसमें ना देखिए हमें सबको मिलकर कॉर्पोरेट करना चाहिए। यहाँ पे ना यही हमारा एक अलमिया है जो जिसकी जितनी ताकत है उसको ना अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। ये सबकी तलाशी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके के साथ। तलाशी देना ना कोई जुर्म ना कोई गुनाह है। सही है। तो सब तलाशी, ताकि तमाम तरह जो कोर्ट का माहौल है ना वो पूरा कंफर्टेबल रहे। अदरवाइज अगर नहीं लेंगे, 2 दिन हम इसको सीरियस लेंगे, तीसरे दिन इस तरह का फिर कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाएगा, मामूल बन जाएगा। जी जी। अच्छा जंजू साहब, मुझे बताइएगा कि अगर कमरा अदालत में कोई ऊंची आवाज़ से बात करता है या बोलता है तो उसे तौहीन अदालत कहा जाता है, और ये कमरा अदालत में जज साहब के सामने ये 2 अफराद कत्ल हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं। इस FIR में 780 एक दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो नहीं लगाई गई। ये देखिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अलमिया है। यहाँ पे अगर आप पीटीआई का झंडा उठा कर रोड पे चले जाएं तो आप पर डेफिनेटली 780 भी लगेगी और आपको और आपके गाँव को उठा भी लिया जाएगा। लेकिन जो असल जो कल्प्रिट्स हैं, जो इस तरह के दहशतगर्द हैं, उनको ये हमारी पुलिस ना बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, सहूलतकारी कर रही है। जी जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो अमला होता अदालती अमला होता है या पुलिस जो सिक्योरिटी के लिए जो ममूर होते हैं, उनकी ये सहूलत के बगैर ऐसे हमले हो सकते हैं? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट देयर प्रॉपर फैसिलिटेशन, ये नामुमकिन है जी। ये डेफिनेटली देखिए नैब कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, जो भी कोर्ट में उसको प्रॉपर उसकी तलाशी ले, वो भी नहीं ली उसने। और दूसरा, दोनों जो गेट्स हैं हमारे जो गुजरांवाला बाढ़ के, वहाँ भी पुलिस के बाकायदा नौजवान खड़े होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है उसकी तलाशी ले। ये डेफिनेटली उसने किसी ना किसी को मैनेज किया, उस मैनेज की वजह से कल इतना बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। मकतूलीन के जो लाहिकीन हैं उनका कहना है कि ये जो मुकम्मल अमला साथ में मिला हुआ था और उन्हीं ने ये प्री प्लान करवा के ये डेट 29/4/2022 को वकवा होता इनके साथ हुआ था, और ऐसा ही वकवा जो सेम डेट के ऊपर उन्होंने ये डेट रखवा के वकवा करवाया है। नहीं, इस तरह की बातें कहना कबल वक्त है। डेफिनेटली उन्होंने अब इल्ज़ाम तो लगाने ही लगाना है, लेकिन इसका अल्टीमेट यही हाल है कि एक टीम बनी जाए वकला की, सीनियर वकला की, वो पुलिस के साथ बैठे कॉर्पोरेट करे। दोनों तरफ से कॉर्पोरेट होना चाहिए और दोनों तरफ में क्लर्कों की भी और वकला की भी तलाशी होनी चाहिए। सही है। तो ये कोई तौहीन नहीं है वकला की ना कोई क्लर्कों की, ये तो तहफ़्फ़ुज़ है आप लोगों का। जी जी। तो कितने दरवाजे हैं, कितने गेट हैं मेन सिक्योरिटी के, जो जहाँ से जो एंट्रेंस गेट हैं, कितने हैं आपके? 3 गेट्स हैं। 3 गेट पे जो सिक्योरिटी के जो हालात हैं, आज भी कल ये वाक़या हुआ है, आज फिर भी वही हालात हैं, बड़े आराम से बंदा अंदर आ सकता है। आज भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। तो एक और बहुत बड़ा मेजर इशू है यहाँ पर, मैंने आके गुजरांवाला बार में यहाँ पर देखा है कि मोटर बाइक वो वकला के चैम्बर के बिल्कुल आगे लगी हुई हैं। क्या मोटर बाइक की भी तलाशी नहीं होती? मोटर बाइक के अंदर भी कोई असला छुपा के लेके आ सकता है और ये वकीलों पर भी हमले हो सकते हैं।
ये क्यों ऐसा, क्यों सिक्योरिटी इतने इशू क्यों खड़े किए हैं यहाँ जी, पर? पार्किंग का इशू तो स्टिल हम जब से आ रहे हैं हम देख रहे हैं। इसमें सदर सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि पंजाब हुकूमत से अपील करे, वो बाढ़ के लिए फंड का इंतजाम करे और अलहदा पार्किंग का इंतजाम होना चाहिए, हाँ। ताकि तमाम तर जो वकला हैं बाइक पे आते हैं या जो गाड़ियों पे आते हैं अपनी वहाँ पे पार्किंग करें और बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से तलाशी दे करना कोर्ट में दाखिल हो जाए। आपको नहीं लगता जितने भी यहाँ पे मुल्जमान बाहर में आते हैं उनके जो ऐसे वकूआ करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा बड़ा आसान सा हदफ होता है कि मुल्जमान को टारगेट करना। और यहाँ पे अक्सर सुना था कि कचहरी के बाहर ऐसे मामलात होते हैं, बाहर जो दुश्मनी वाले मामलात होते हैं वो कत्ल कर देते हैं। लेकिन गुजरांवाला की तारीख में ये ऐसा पहला मेरे ख्याल में वाक़या हुआ कि कमरा अदालत में जज के सामने जो लोगों के ऊपर फायरिंग की गई है। नहीं, इससे पहले भी एक दो इंसिडेंट हो चुका हुआ है। यहाँ पे सेशन जज साहब की कोर्ट के बाद एक बंदे को कत्ल किया गया था, अच्छा। 9C के मुल्जिम को। नहीं, वो तो बाहर किया गया था ना, ये तो अंदर हो सेशन जज साहब की अदालत के बिल्कुल सामने, गया। बिल्कुल सामने, ठीक है। सामने कोर्ट के दूध के अंदर ही किया गया था। तो ये एक मामूल बन चुका है। इसमें डेफिनेटली ना बहुत सी नेग्लिजेंस है हमारी ना सिक्योरिटी इदारों की तरफ से, वो कॉपरेट नहीं करते हैं। वो पता नहीं, हमें तो खुद नहीं समझ आ रही सानिया 9 मई के बाद वो कर क्या रहे हैं उस मुल्क के साथ। सही है। बाशऊर कौमें जो होती हैं वो किसी भी सानिया से सीखती हैं, मगर यहाँ पे तो ऐसे बिल्कुल मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद ये ना जो सबसे बड़ा अलमी है वो है माइट इज राइट। सही है। इस वजह से ना हमें आप बाशऊर कौमों में शामिल नहीं कर सकते, ना ये हमारा उनसे मुवाजना किया जा सकता है, क्योंकि हम कोऑपरेटिव नहीं है। सही हम है। ना डंडे की इस्तेमाल करना जानते हैं, हम ना कानून को नहीं जानते हैं। ये बहुत बिल्कुल। बड़ा अलमिया है। डेफिनेटली मेरी इस बातों से ना हमारे वकील भाई भी नाराज होंगे, लेकिन ये ना आखिरकार हाल यही है कि जब तक हम खुद अपने आप को एक आम शहरी की तरह पेश नहीं ना करेंगे, तब इसमें कोर्ट के दूध में आते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये हमारी जो आज़ाद अदलिया बोला जाता है पाकिस्तान में, क्या आज़ाद अदलिया के मुंह पे तमाचा नहीं है? माजरत के साथ में कहूँगा। तमाचा तो ओवरऑल जी सारे अदारों पे है, अदलिया पे तो डेफिनेटली भी है और पुलिस पे ज्यादा है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी। पुलिस तो सिर्फ एक मिशन के लिए लगी हुई है जी, वो सिर्फ सानिया 9 मई के बाद उनको कोई और सानिया नजर ही नहीं आ रहा। वो नहीं दे, वो कहते हैं ये रोज मामूल सानिया का होते हैं, काम है, उनको नजर नहीं ही नहीं आ रहा। वो कह रहे नहीं इस तरह ये कोई सानिया नहीं हुआ। मैंने पहले भी अर्ज किया, आप यहाँ पे पीटीआई का झंडा लेकर खड़े हो जाए ना, तो पूरे पाकिस्तान में ना एक दहशत का माहौल पैदा कर देते मे हैं। भी कि आईजी साहब खुद आ जाएं। आईजी साहब खुद, आरपी साहब आ जाते हैं, आईजी साहब खुद आ जाते हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम एक वकील साहब का जो मर्डर किया गया था, तब आईजी साहब आगे हुए थे, लेकिन कल के अभी तक ना आरपी साहब को हमने देखा, ना आईजी साहब को देखा और ना ही मैंने सीपीओ साहब को देखा है। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या इकदाम करना चाहिए? इसमें सख्त से सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम यूज टू हो जाएंगे। सही है। एकदम आज ये है कि भाई सिक्योरिटी किसी के साथ ना कोई ना, उनको ना सुपीरियर और इंफीरियर का ना कंसेप्ट खत्म होना चाहिए। ये नहीं कि ये वकील साहब है इनकी तलाशी नहीं लेनी। भाई मैं अगर वकील हूँ तो क्या मुझसे तलाशी लेना गुनाह है? मैं आसानी से यहाँ पे पिस्टल लेकर आ सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैंने किसी को सूरतकारी करनी हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, वो चेक नहीं करते। ये हमें वकला को भी सोचना चाहिए। हम ना प्रोफेशनल ऑफ लॉर्ड्स के ना हम हिस्सेदार हैं, हमें अपने लॉर्ड्स के अपने प्रोफेशन के मुताबिक ना हमें अपनी जो खिदमात है वो सर्व करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई हमारा वकील भाई इस काम के लिए कोई इस्तेमाल हो गया हो, वो असला लेकर अंदर आया हो। इसमें मैं आपसे पहले बर्ज की ये सारी बातें कबल वक्त है, इसमें प्रॉपर एक टीम बने, वकला की भी और पुलिस की भी, वो इन्वेस्टिगेट करे, इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से इंक्वायर करे, फिर उसके बाद ही देखा जा सकता है। और जो भी करीब इसमें गिल्टी साबित हुआ उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। जैसे आज का माहौल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, पीछे ही जिस कमरे अदालत में ये सानिया हुआ है वहाँ पर मामूल के मुताबिक ये निज़ाम सारा ज़िंदगी चल रहा है। आपको लगता है कि ये कोई इंक्वायरी टीम बैठेगी? मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह की कोई टीम में बैठेगी। मुझे तो लग भी नहीं रहा ऐसा कि कल कोई इंसिडेंट भी हुआ कि नहीं हुआ। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। नाजरीन हमारे साथ बहुत सीनियर एडवोकेट मुजम्मल सरवर जंजवा साहब मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी हकाइक पर मबनी जो बातें हैं वो की हैं, चाहे वो किसी को बुरी लगें या किसी को अच्छी लगें, ये हकीकत पर मबनी बातें थी। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो कमरा अदालत जहाँ पर कल इंसिडेंट हुआ, ये बिल्कुल वो कमरा अदालत है। इसी के अंदर मुल्ज़मान वहाँ पर अंदर दाखिल कैसे हो गए? पहले नंबर पे वो गेट पे जब कोई भी आम आदमी आता है तो उसकी हर जगह पे तलाशी ली जाती है, उनकी तलाशी क्यों नहीं ली गई? वो जो एक मशीन लगी हुई है जहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है, क्योंकि असला लेके अंदर तो नहीं जा रहा, वो भी लगी हुई है। उसके बावजूद अगर वो मुल्ज़मान अंदर असला लेकर दाखिल हो गए तो इसका मतलब है कि वो पुलिस का जो अमला, जो सिक्योरिटी का अमला वहाँ पर बैठा हुआ है, वो साथ में मुलव्वस हो सकता है। कबल इस वक्त ये बातें की जा सकती हैं। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा सानिया हो गया, ये बातें करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर कमरा अदालत तक वो मुल्ज़म पहुँच गया और यहाँ भी उसकी तलाशी नहीं ली गई, तो यहाँ पर जो अदालती अमला है वो साथ में ज़रूर मिला होगा। ये बहुत बड़ा
सानिया करवाने के लिए। इस केस के मुतल्लिक जो भी अपडेट आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, आप और हम सब कल आने के बाद।